12 मई की दोपहर करीब 1:38 पर गुजरात के अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 लंदन के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर सहित कुल 242 लोग सवार थे। फ्लाइट के पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास 8,200 फ्लाइट घंटे का अनुभव था। वहीं उनके सह पायलट क्लेव फुंदर के पास 1,100 घंटे का अनुभव था। लेकिन ये फ्लाइट करीब 5 मिनट बाद ही मेघानी के पास रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और आग के गोले में तब्दील हो गई। क्या हुआ इस विमान के साथ, उसे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इस प्लेन में दिल्ली से अहमदाबाद तक की यात्रा करने वाले एक यात्री आकाश वत्स ने दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके विमान के खस्ताहाल होने का मुद्दा उठाया। आकाश का यह पोस्ट आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. See. And it's a Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes. Nothing happened. Remote isn't working. Nothing is working. I don't know. हालांकि आकाश के इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब असल मसले पर लौटते हैं और जानते हैं कि हादसे का शिकार हुए विमान के बारे में और हादसे के वक्त जो स्थिति बनी उसके बारे में हमें क्या सब पता है। उड़ान के तुरंत यानी करीब 5 मिनट बाद ही कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे की सूचना भेजी। विमान के पायलट ने 3 बार मेडे कहा, जिसका मतलब है कि विमान इमरजेंसी की हालत में है और पायलट कंट्रोल रूम से मदद की गुहार लगा रहा है। इस सूचना पर कंट्रोल रूम हरकत में आता उससे पहले ही विमान से उसका संपर्क टूट गया और कुछ ही सेकंड के बाद पूरा का पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। कितने बजे हुआ तकरीबन ये हादसा, कुछ समय बता? लगभग 45 मिनट पहले हादसा हुआ। ये है जो पार्किंग है, वो पता नहीं कितने कैजुअलिटी हो नहीं बताते। वो पूरा बिल्डिंग है जो डॉक्टर रहते हैं उस बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं। जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है। रहते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। वो 100% हुई होगी, उसके बाद पता चलेगा। बहुत दुखद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। गुजरात के सभी तंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ इस समय बोलने की स्थिति नहीं है। सर, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग था क्या जहाँ पर प्लान किया? मुझे तो बहुत ज़्यादा इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन इसको देख करके ऐसा लगता है रेसिडेंट ही होगा। और मैंने बहुत ही गंभीर, बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें कुछ अभी आखिरी कंफर्मेशन नहीं है, पर बताया जा रहा है कि शायद वीवीआईपी भी थे कुछ। मुझे भी ऐसा समाचार है, लेकिन फाइनल तो जब उसका लिस्ट आएगा तब पता चलेगा। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ
मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई, बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत कितने लोगों की मौत, कुछ अभी कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब थे, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मैडम हालात कैसे, रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। और ये कितने बजे हुआ कुछ? बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा हूँ, मैं भागी हूँ। कितने मौत कितनी हो सकती है फिर भी? वो तो प्लान में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना, उसमें से सब निकले हैं, वो सही है थोड़ा, उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी रेस्क्यू चलेगा? अभी चलेगा। इस विमान में सवार गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी सहित सभी 242 यात्रियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक मृतकों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं गुजरात के एक पुलिस अधिकारी के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि इस हादसे में एक व्यक्ति के बचने की खबर है, कि सूचना है, और एक व्यक्ति जो कि अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है वो भी फिलहाल सुरक्षित है। चूंकि ये मामला बहुत जल्दी का है, इसलिए हो सकता है कि मृतकों की संख्या बढ़ने और घटने को लेकर के खबरें और जानकारी आ सकती हैं। हादसे के बाद विमान बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा। हॉस्टल के मेस के बड़े हिस्से पर विमान का मलबा गिरा। अभी तक हॉस्पिटल के अंदर से 6 शव निकाले जा चुके हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है। घटनास्थल पर हादसे के बाद तेज आग लगी, कई लोग घायल हुए और इन्हीं वजहों से मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। हादसे के तुरंत बाद पुलिस, एनडीआरएफ, फायर बटालियन, भारतीय सेना और एम्बुलेंसों की मदद से बचाव कार्य जारी कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं। इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर है उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो व्यक्ति हैं उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं उनके रिलेटिव और बाकी जो इजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB और DGCA ने डिटेल जांच शुरू कर दी है। बोइंग और अन्य तकनीकी टीमें भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। अभी तक किसी तकनीकी खराबी, इंजन फेलियर या मैनुअल एरर की पुष्टि नहीं हुई। फॉरेंसिक
ब्लैक बॉक्स और रडार डेटा से इसका निष्कर्ष निकलेगा, जानकारी आएगी। थोड़ी बात उस विमान के बारे में भी कर लेते हैं जो हादसे का शिकार हुई। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 को जब पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था तब इसे विमानन तकनीक की एक क्रांतिकारी उपलब्धि माना गया था। इसका आकर्षक डिजाइन, हल्का वजन, लंबी दूरी तय करने की क्षमता, ईंधन की बचत इसे बाकी विमानों से अलग बनाती थी। बोइंग ने इसे 21वीं सदी का गेम चेंजर विमान करार दिया था। लेकिन इस हाईटेक विमान ने जितनी तेजी से अपनी पहचान बनाई उतनी ही तेजी से ये विवादों में भी घिर गया। इसकी तकनीकी कमियों, सुरक्षा को लेकर के खतरे, निर्माण से जुड़ी हुई खामियां और आर्थिक नुकसान ने बोइंग को इस सपने को कई बार बुरे सपने में बदल दिया। बोइंग के सपने को बुरे सपने में बदल दिया। अब हादसे पर लौटते हैं। इस हादसे में जख्मी लोगों का इलाज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में चल रहा है। इस अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में परिजन अपनों को खोज रहे हैं, खोजते हुए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बड़ा ही मुश्किल वक्त है अहमदाबाद के लिए और उनके लिए जिनके अपने इस हादसे का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में भारत में इससे बड़ा कोई दूसरा विमान हादसा नहीं हुआ। इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, इसकी जानकारी है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई जाने माने लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर के अपना दुख प्रकट किया है। अब आपकी बारी है। हम चाहते हैं आप इस घटना को लेकर के जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय है, आप इस घटना से जुड़ी हुई अपनी संवेदना अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।